रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइंस में पढ़ाना स्कूल में, जब मैं स्कूल में साइंस में पढ़ाना आज आपकी ट्राई होगी भी नहीं सकता। अभी तक हमने देखा कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक इन सेम मीडियम, लेकिन अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट दूसरे मीडियम में जाने पे बेंड भी करती है। When light moves from one medium to other transparent medium, then it bends from its path. ये अपने पाथ से क्या हो जाती है? This is called refraction. इसे क्या कहेंगे? When light moves from one transparent medium to other transparent medium. Then it bends. It is called reflection. अब जरा देखो, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस तरीके का, इस तरीके का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर लाइट जाएगी तो क्या होगा? That means bending of light. Bending of light when it moves from one medium to other. Moves from one medium to other is called, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता होगा? इसका पहले मतलब समझो। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसको किसकी मदद से पता किया जा सकता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर, जहां इसके दो बेसेस होते हैं। ये रखने के लिए ये बेस है, इस पे रख लो या इस पे, और ये जो चारों तरफ दिख रही हैं ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। ये जो पतली पतली दिख रही है ना, ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये बेस है रखने की, सही। चलो, तो ये किससे पता किया जा सकता है? सो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद हेल्प ऑफ rectangular glass slab. Rectangular glass slab, ये क्या होता है? It is in a shape of cuboid with two bases. ये दोनों इसके क्या हैं? Bases. And four इसके पास क्या है? Four reflecting surfaces. जैसे ये जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, कभी पेंसिल डाल के देखा है किसी चीज में, तो पानी में पेंसिल डाला होगा तो क्या वो बेंड आपको दिखती है? ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? दैट मींस अगर मैं इसी में डाल दूं, ये वाटर है, ये कुछ भी है, तो इसमें डाल देने पे ये बेंड दिखेगी, ये आपको दिखेगा। ये क्या है? थोड़ी बेंड दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? तो इट इज, और पानी डाल देंगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज है, इट बेंड्स, इसकी जो बेंडिंग है या वो जो ऐसी वैसी तो नहीं दिख रही है, ठीक है ना। वीडियो में भी देख लेंगे, अभी करके भी दिखाएंगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब जरा देखो, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कैसा होता है?
It is in cuboid shape. क्यूबॉइड शेप में है. It has 4 bases and 2 bases. कितने bases हैं? 2 bases and 4 refracting surfaces. इस चीज को चेक करें कि रिफ्लेक्शन कैसे होता होगा. Now, अब देखिए रिफ्लेक्शन. देखो अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये इसमें रखा है, तो ऊपर से जब इसमें आएगा तो दूसरे मीडियम में जाने पे तुमको बेंड दिख रहा है. यस सर. देखो नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देंगे. ठीक है, दूसरे मीडियम में तो आप इधर थोड़ा आइए और इसमें एक पेपर में आग लगाइए, तो दिखा देंगे. ये तो धुआं होगा तब फिर आ जाएगी. ये जल्दी जल्दी. अच्छा, अब इसी में इसी के आसपास रखो. जैसे यहाँ ऊपर का पार्ट देखिए. धुआं कर लो. धुआं अच्छा, तुम अपना रखो, हम कर लेंगे. तो ऊपर से जो लाइट आएगी, सर बहुत दूर रखा है. ठीक है, ये जो पाथ है इस पर आना चाहिए. आ जाएगा. ये आ रहा है, देखो अभी दिखने लगा, धुआं आने लगा. ऊपर का पार्ट दिख रहा है, अभी दिख जाएगा. ठीक है, ये ऊपर से भी पार्ट दिखने लगा और अंदर का भी देखो, तो अंदर बेंड है. लाइट ऑफ कर. अरे अपने हाथ में देखो. ये अब धुआं हो गया. अब देखो, ये इसमें भी लाइट दिखी और अंदर दिखी. तुम नीचे मत जाओ, हम आ जाएंगे. ये इसके अंदर जो पाथ होगा वो बेंड है. दिखा, सामने वालों को दिख रहा है. कुछ जो पीछे के वो आगे आगे देख सकते हैं. आके देख लीजिए आगे. दो बीम दिखाई दे रही है. कैन यू परसीव इट? इसके अंदर ऐसे बेंड कर रही है, दिख रही है. ये देखो, सर पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही. पहले दिख रही है, बेंड होते दिख रही ना. ठीक है, इधर भी दिखा दें आप. यहाँ लगाओ, एक दो लोगों को छोड़ दो, उसको छोड़. अब हम इसको वीडियो में देखेंगे. कुछ लोगों ने तो देख लिया आगे वाली, वीडियो में बाकी लोग देख लीजिए. ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं हो सकती है. ये आपको दिख रही ना, जो उसका पाथ है वहाँ नहीं जाएगा. लेके बैठा है. ये इधर जानी चाहिए, उधर ना जा करके इधर जानी. इसमें देखो. चलो, इंटरेस्टिंग था. हाँ, सर ग्लास स्लैब देख सकते हैं क्या? हाँ, ग्लास है.
ये लो। अपने पाथ पे नहीं जाती है, ये क्या होती है बताइए, अपने पाथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। देखो इधर से हमने डाला तो ये कहाँ जा रही है, बट इसके बीच में भी दिखाई पड़ेगी, थोड़ा दिखाई पड़ेगी, थोड़ा देख लो, बाकी पे दिखा रहे हैं, इसके बीच में आपको दिख रहा है, ये देखो ये है, अच्छा ले जाए। ठीक है। आप इसी में देखो, ये बीच में बेंड होता हुआ दिख रहा है ना, ये देखो दिस इज नाउ बेंडिंग, ये सीधा ना जाके क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये तो बात हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक ग्लास ले दो, किसके पास है, तो स्केल है लो। ग्लास से पानी ले जाए। अब देखिए कि इसमें देखो क्या तुमको सीधी दिख रही है, ये देखो लाइन सीधी दिख रही, बोलो सीधी दिख रही ना, सीधी दिख रही। और ये देखो जबकि इसके अंदर आई तो ये बेंड होके फिर बाहर खुल गई, और इसमें कैसे दिख रही, ये देखना कि इस ग्लास स्लैब में ये जो लाइन है स्केच पेन वाली वो सीधी दिख रही, और इस देखो इट लुक्स स्ट्रेट, लेकिन हटा देने पे ये बेंड हुई है अंदर की ओर, और जब बाहर निकली तो बाहर खुली, जो फिर सीधी रही। इससे क्या पता चलता है, सीधी दिख रही। और ऐसे देखो इसके अंदर दबी है, बाहर गई है, ये डेंसर मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, जब डेंसर मीडियम में जाती है देन इट बेंड्स इनवर्ड, और जब एरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। स्ट्रेट दिख रही है, और लेकिन वैसे क्या है, सीधी होती तो ये ऐसे जाती कि नहीं, क्या ये अपने पाथ पे गई है, नहीं गई है, तो अपने पाथ पे न जाकर के ये इस पाथ पे गई है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब बाहर जाती है तो ऐसे जाना किधर चाहिए था, इसको तुम्हारे पास पेंसिल है क्या, पेंसिल और रूलर, कैसा है? ये देखो इसे जाना कैसे चाहिए था, इधर तो नहीं गई, ये इसका स्केल टाइम पास है, वहाँ नहीं गई, कितना ही स्पेस सीधा दिख रहा है ना? इधर गई, और फिर उसके बाद इधर निकली। और बात समझ में आ गई कि नहीं, समझ में आ गई बात आपको, ये अंदर दब गई फिर बाहर निकल गई, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, वहाँ गई क्या, तो इनका ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट मींस
ये समझ में आ गया ना? सीधा ना जाकर ये अंदर तक दिखा। लेकिन अगर देखा जाए सीधी होती तो इधर जाती, इधर तो नहीं गई। ये जब डेंसर मीडियम में गई तो अंदर गई, बाहर गई तो लेयर में गई। अब ये बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन ऐसे देखा जाए तो स्टेट नहीं है, स्टेट होती तो ऐसे चली जाती, स्टेट होती तो कैसे चली जाती बताओ? लेकिन जब डेंसर मीडियम में तो अंदर जाती, ये सही है भाई। सही बिल्कुल एक स्टेट है, इज इट स्टेट? लेकिन ये स्टेट नहीं है, स्टेट होती तो ऐसे जाती, यहाँ जाती ऐसे तो नहीं गई। ये जब डेंसर में गई तो अंदर दब गई और लेयर में बाहर आ गई। अभी फ्रॉम कैसे होता है? डेंसर में जाती तो अंदर दब गई नॉर्मल की तरह, और जो बाहर निकली तो नॉर्मल से खुल गई ना। फिर से देखिए एक्सपेरिमेंट दिखा ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये जा रही है डेंसर मीडियम में, ये डेंसर मीडियम ये अंदर दब गई है, सीधी नहीं गई। और जब लेयर में आई तो खुल गई, पहले दब गई फिर खुल गई, बाहर आ गई कि नहीं? ऐसे जाती फिर अभी पहले ऐसे जाते से दब गई और फिर ऐसे जाते खुल गई। ठीक है? तो इनका ये जो है इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट है। बट ऐसा है नहीं, ये इधर होती जाती तो जब ये डेंसर में गई तो दब गई और जब लेयर में आई तो खुल गई, बाहर आ गई कि नहीं? और अपने पाथ से डेविएट हो गई, इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। सीधी दिख रही है, लेकिन ये डेंसर में गई तो दब गई और एरर में गई तो अभी हो गई। ये देखो सीधी दिख रही, लेकिन हुआ ये नहीं है। सीधी होती तो इधर आती, डेंसर में जाती है तो दब जाती है और एरर में अवे हो जाती है और अपने पाथ से डेविएट हो गई। ये देखिए ठीक है, लेकिन ये अंदर दब गई और फिर खुल गई अपने पास से। इन्होंने खुद ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, इनके पास ग्लास रखा तब तक कर डाला। ये स्ट्रेट है ठीक है। तो लेकिन अपने पास से नहीं आई है, ये डेंसर में दब गई है और फिर बाद में लेयर में आने शुरू हुई। ठीक है, स्ट्रेट है। वो अपनी बात पे नहीं आई, ये यहाँ से चलते थे इधर से निकल गई। क्या हो गया इसके साथ? डेंसर में दब गई और लेयर खुद ही इसके पैरेलल हो गई। सीधी है। ऐसा हुआ नहीं है, वो सीधी आई नहीं है। सर्कस में भाई इधर जाके ऐसे, इससे क्या पता चल रहा है? That means when it moves into tensor medium, it bends towards normal. And when it comes to laser medium, ठीक है? इससे क्या पता चलता है कि लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती तो बेंड करती है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, बेंड जरूर करेगी। लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए हमको ट्रांसपेरेंट मीडियम रखना पड़ेगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब इस चीज को देखें और लिखें इसके बाद। ओके, चलिए ना, ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को एक पेपर पे रखेंगे
ओके, पेपर पे रखेंगे और एक इस पर इंसिडेंट रे आएगी। नाउ टेक वन इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे को कहाँ जाना चाहिए? ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। इज इट मूविंग लाइक दिस? नो। ये क्या हो रही है? अब यहाँ एक परपेंडिकुलर डालो एंड नाउ इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या हो रहा है बताओ? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, कौन से मीडियम से? जहां मीडियम 1 रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 कैसा है? डेंसर मीडियम। और फिर 2 से फिर किस में आ गई? फिर 1 में आ गई। सही है? एयर से गई ग्लास में और ग्लास से फिर किस में आ गई? एयर में। तो अब ये क्या होगा बोलो? फिर यहाँ पे एक नॉर्मल डालिए, तो अब नॉर्मल से ये अवे हो गई, लेकिन अवे होते समय क्या होगी? इट विल बिकम पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, तो क्या पैरेलल लग रही है? इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ चीजें समझो, इसमें क्या क्या चीजें हो रही। दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और इसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सही? एक होती है मास डेंसिटी, एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, दोनों अलग अलग, उनका मतलब समझो। अच्छा, अब कुछ चीजें समझें। चलो ना, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? The medium in which light travels faster. ठीक है, जिसमें लाइट फास्टर चले उसको कैसा कहेंगे? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। अच्छा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हुआ? The medium in which light travels slower is called, उसे क्या कहा जाएगा निकिता? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, प्रकाशिक सघन माध्यम, क्योंकि वहां स्पीड स्लो हो गई लाइट की। ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ये एयर है और ये क्या है? ग्लास। ये डेंसर। तो इन ग्लास में क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट बताओ इसमें। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एयर में बताओ? 3 आएगा। देखो इन लोगों ने पकड़ लिया तुरंत। ये लोग समझदार हैं, और कोई होता तो न पकड़ पाता। तुरंत इन्होंने बताया सर एयर का भी लिखिए, और इन्हें लिख भी दिया इन्हीं की बात सुनते। ये सब जानते, पढ़ा है स्कूल में, चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्यों न बताओ? हाँ बोलिए। ठीक है, ऑप्टिकली। अब यहाँ पे हमने बताया जिस मीडियम में, ये एयर है, ये क्या चीज है? एयर का मतलब क्या होता है? एयर में लाइट सबसे फास्ट चलती है। अभी अभी प्रदीप ने बता दिया कि सर एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोलना। और सर ग्लास की बात है, टेबल बनी हुई लोग पास, बुक जिसके पास है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो तुरंत देख के बता देंगे। बोला सर ग्लास में कितनी स्पीड है? 2 × 10⁸ स्लोअर है। और बोलो एयर में कितनी है? 3 × 10⁸। तो बताओ लाइट फास्ट किस में चलती है, स्लो किस में चलती है? और ग्लास में। सही है? तो जिसमें स्लो चले वो मीडियम कैसा होगा? ऑप्टिकली डेंसर। चल नहीं पाती लाइट,
इतने पार्टिकल क्लोज हैं कि चल ही नहीं पा रही है। तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे? बोलो ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है कि एयर? ग्लास, क्योंकि वहां लाइट फ्लो गई। सही है, तो लिखो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन इससे, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन, और एयर क्या है बोलो? एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। समझ में आया? आपस में तुलना की गई। अब जरा देखो कि when light moves from rarer medium to denser medium, अब आगे की बात करो तो क्या हुआ था बताओ? when light moves from, वैसे तो इसका पाथ है ये, तो ये क्या हो रही थी लाइट? ये नॉर्मल की ओर बेंट हो गई थी कि अवे? इट बेंट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। चेक करो फिर से। अगर मान लीजिए लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ये अपने पाथ पे निकल जाएगी, आयुषी के अंदर की ओर दब जाएगी, दब जाएगी। ऐसा कब होगा? चाहे वो एयर से ग्लास में जाए और चाहे वाटर में जाए, कहीं भी जाए। वाटर भी डेंसर है, सही है। तो इस चीज को लिखो, व्हेन light moves from optically rarer to optically denser medium, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास भी ले सकती हो अदिति, और एयर टू वाटर भी ले सकते हो। बोलो बात समझ आ गई? अच्छा तुम ये ध्यान दे लो, एयर है और एयर से ज्यादा वाटर, और वाटर से ज्यादा और ग्लास से ज्यादा डायमंड, तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? डायमंड। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की गई है, ऑप्टिकल समझ आएगी? मेरा कहने का मतलब है एयर से वाटर जाएगी तब भी दबेगी। ओके, अब बोलो। अब देखिए, वाटर से ग्लास में चली जाए तो भी दबेगी। वाटर से ग्लास में चली जाए क्योंकि वाटर से डेंसर ये, और ग्लास से डायमंड में चली जाए तो भी दबेगी। थोड़ी दबी, फिर थोड़ी और दबी, फिर थोड़ी और दबी, फिर थोड़ी और दबती चली जाएगी। अगर लाइन से मैं लगा दूं, पहले एयर फिर वाटर फिर ग्लास, जैसे ऐसा मैं एक तैयार करूं सिस्टम के नीचे बहुत मोटा ग्लास हो, फिर पानी भर दूं और सबसे ऊपर क्या रहे बोलो? एयर। तो बोलो लाइट कैसे आएगी? ये आने वाली लाइट है, थोड़ा दबी और फिर थोड़ा और दबी। एयर से ग्लास में आई, एयर से ऑप्टिकली डेंसर वाटर, और वाटर से भी ज्यादा डेंसर ज्यादा दब गई कि नहीं? तो क्या सेंटेंस बताया पलक, बोलिए? When light moves from optically rarer to optically denser medium, इस सेंटेंस को पूरा करो। Then it bends towards normal at the interface, जहां दो मीडियम आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक, और इस रे को क्या कहेंगे बोलो? इंसिडेंट रे। और पलक इस रे को क्या कहेंगे? ये अच्छा बताओ, आप भी बताओ। सही, रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे? जब दूसरे मीडियम में चली गई तो उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। वैसे जब मैं इस पर लाइट डाल रहा था तो 5% करीब करीब यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो रही थी, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो जाती। अरे पानी में सूर्य की रोशनी पड़ती, देखती नहीं चमक आती है, पानी से भी तो आ जाती है। पानी अंदर, रोशनी अंदर भी जाती है ना सन की, 95% अंदर चली जाएगी, 5% इधर उधर हो सकता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाए। हमें उससे लेना देना नहीं, हमको किससे लेना देना है? ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ी तो लाइट अंदर गई तो बेंड करी,
ये ज़्यादा अच्छा। ये देखो इन्होंने टेक्निकल बात पकड़ ली। इनका कहना था कि अगर पानी में डालोगे तो थोड़ी बैंड, अगर इससे ग्लास में जाए तो ज़्यादा बैंड, और डायमंड में बिल्कुल बैंड। बोली सर जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी बैंड तो उतना ही ज़्यादा। सही है। When light moves from optically rarer to optically denser medium, सेंटेंस पूरा करो निकिता। Then बता नहीं रही हो, बोलो। Then it bends towards normal at interface। कहाँ पर? जहाँ दो मीडियम मिलते हैं। सही। जिस चीज को लिखो सर। हाँ सर एयर से डायमंड में जा रही है सर, उसको कितना बैंड करना है फिर? जैसे वो अब हम बस अब बताने ही वाले हैं। अगला सवाल इन्होंने कर दिया, मतलब ये अगली लाइन है जो बुक की, वही ये क्वेश्चन पूछे कितना बेंड करेगी सर, एंगल के साथ बताइए चीजें। और किसी तो इतना तो इन्होंने बता ही दिया स्नेहा तिवारी ने कि सर बेंड तो करेगी। और किधर बेंड करेगी? इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ पर? एट इंटरफेस। और अगर मान लीजिए स्नेहा विश्नोई वो फिर से उसी मीडियम में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? इस रे को क्या कहेंगे? कि भाई इधर गई उधर गई उधर गई और फिर लौट के बुद्धू घर को आए, उसको कहेंगे इमरजेंट रे। इसको क्या कहेंगे? व्हेन रे कम्स बैक इनटू सेम मीडियम जिससे वो ओरिजिनेट हुई थी, that ray is called emergent ray। इस रे का क्या नाम है? इमरजेंट रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है बोलो? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन की बात नहीं होगी, अब किसकी बात होगी? रिफ्लेक्शन। सो यहाँ आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है? एंगल ऑफ। अच्छा अब आगे की बात देखिए। When light moves from optically denser, सुनील देवासी, optically denser to ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मान लो किससे किस में जाए? बताओ जरा। सर ये एयर से वाटर में जा रही है। हमें नहीं पता, आपको बताना है। आयुष आप बताओ। ये कह रहे हैं कि डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो ये कह रहे हैं वाटर से एयर में आ रही है। क्या ये ठीक बोल रहे हैं? ग्लास से भी एयर, ठीक है। उन्होंने भी तो सही बोला था वाटर से एयर, क्योंकि वाटर डेंसर है। वो कह रहे हैं वाटर से एयर में आ जाए, चाहे ग्लास से एयर में आ जाए, ग्लास से वाटर, डेंसर से रेयरर में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाए। सही है। तो क्या लिखा है बोलो? When light moves from denser to, फिर से वापस आ गई, किसमें आ गई जस्मिता? डेंसर से रेयरर में आ गई। तो सेंटेंस कंप्लीट कर दो बस। डेंसर से, जैसे कि हम ग्लास से ग्लास टू एयर आ गए। सेंटेंस आप पूरा कर दीजिए, बाकी तो हम समझ लेंगे। बताओ, आप बताओ। इट बेंड्स अवे फ्रॉम, वो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल था। अब मान लीजिए मैं एक ऐसा काम करूं, यहाँ ग्लास कर दूं और ग्लास से, मान लीजिए ग्लास में आई ऐसे, तो अब इसे कहाँ जाना चाहिए? निष्ठा ये ग्लास से एयर में आ रही है, तो क्या मुझे ऐसे बना देना चाहिए? ये ठीक रहेगा कि नहीं? बोलो। हट गई, ये ठीक है कि दब गई? सही है। यहाँ हो भी रहा, इधर नहीं गई, क्या इधर गई? अपने रास्ते में गई? नहीं गई ना, हट गई। सही है। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम, now reflection of light, Aditi, reflection of light takes place as speed of light changes from medium to medium। उसको हम आगे पढ़ेंगे, जस्टिफाई भी करेंगे, लेकिन अभी तुम समझ लो ये क्यों होती है बेंडिंग। क्योंकि
चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है बताओ? बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि लाइट की स्पीड ही बदल जाती है। चलो ना आगे की बात देखो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। कहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट? एट इंटरफेस ऑफ टेक्स प्लेस क्या होती है? ड्यू टू, इसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब देखिए नाउ जैसे हम एक ग्लास स्लैब, इसका पूरा नाम है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो कि रिफ्रैक्टिंग है इन नेचर, रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में हमने एक रे ले ली, ये देखो रे को ऐसे आना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये इसका ओरिजिनल पार्ट है, ऐसे आती, बट ये हो नहीं पाया। ये जब दूसरे मीडियम में गई तो ये इंटरफेस की ओर बेंड कर गई, फिर ऐसे ही चली जाती, लेकिन इसने ऐसा भी नहीं किया। जब ये उसी मीडियम में निकली तो क्या हुआ? फिर ऐसे, ऐसा हुआ है कि नहीं? अब इस पे यहां भी एक नॉर्मल लगाओ और यहां भी एक नॉर्मल लगाओ, ठीक है? दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड नेक्स्ट वन इज मीडियम 3, मीडियम 1 पे हो, तो उसी मीडियम में आ गई ना, मीडियम 1। अच्छा अब जरा देखो ना, ये देखिए ये क्या चीज है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन, ये क्या चीज है? आई, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट इंटरफेस। कहां पे ड्रॉ किया गया? इंटरफेस पे ही तो किया गया। द एंगल बिटवीन incident ray and normal drawn at the point of incidence and interface is called angle of incidence। दूसरी चीज रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? रिफ्रैक्शन तो तुम समझ गए हो ना, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाना ही रिफ्रैक्शन होता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई?
when light moves from one medium to other medium, ठीक है, then path of that light is called refracted ray. समझ में आई बात कि नहीं? तो उस पाथ को क्या कहोगी? रिफ्लेक्टेड रे. When light moves from one medium to other medium, then path of light is called reflected. Emergent ray क्या होता है? When light moves through several transparent medium, अब मैंने एक लिया है, तुम ग्लास से भी गुजार दो, वाटर से भी गुजार दो, कईयों से होके फिर से अपनी जगह आ जाए. घर से निकले हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, हो सकता है इसके नीचे वाटर भी भर दो और फिर बाद में एयर में आ जाए. चाहे एक मीडियम से गुजरे चाहे कईयों से. When light moves through several transparent medium and comes back to its original medium, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? इमर्जेंट रे. और ये बताओ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इसे ही पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं. तो एक इमर्जेंट रे की भी डेफिनेशन लिखो और एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट. इमर्जेंट रे क्या होता है? Now, emergent ray, when light refractory through, ठीक है, different transparent medium and comes back to its original medium, it is called emergent ray. एंगल ऑफ इमर्जेंस से तुम क्या समझते हो? ये E है, इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस, सही है. इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे. अच्छा, इनके बीच में दो एंगल है, तुमको मालूम है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. अगर ये R है तो वास्तव में इसकी वैल्यू भी R ही होगी और कोई रास्ता ही नहीं. ठीक है, तो आप कुछ लोग इसे R1 और R2 करके वो इक्वल कर देते हैं, बट दोनों R ही हैं. जो इसकी वैल्यू होगी वही उसकी भी वैल्यू होगी. सही है कि नहीं? चलो, एंगल ऑफ इमर्जेंस, दैट इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस, पॉइंट जहां से निकल रही है, एट इंटरफेस. ठीक है, निकलना, पॉइंट ऑफ इमर्जेंस कहां से निकली है. सो एंगल ऑफ इमर्जेंस से आप क्या समझती हैं? एंगल बिटवीन emergent ray and normal drawn at point of emergence, जहां से कोई निकला हो, at interface, उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो कि E के नाम से जाना जाएगा, ये I के नाम से. What does it mean by lateral displacement? सर जैसे हर एक इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे बन के इमर्जेंट रे निकलेगी. अगर दूसरे मीडियम में गया है तो जैसे वापस एयर में आ नहीं रहा तो जैसे सनलाइट वाटर तब में जा रही है. नहीं. मान लो जैसे तुमने ग्लास ले लिया और ग्लास में पानी भर दिया और ग्लास के नीचे मिरर लगा दिया, तो ऐसे नहीं है, इसमें जाएगी, फिर ये दब जाएगी, फिर यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, फिर ऐसे. क्योंकि जब वो लोग पानी में जाएगी तो क्या दबेगी? दब गई ना. डेंसर मीडियम में गई तो दब गई. फिर यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि तुमने यहाँ क्या लगा दिया बोलो? मिरर.
अब मिरर लगाने के बाद फिर उसी मीडियम में तो अब इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से मिरर में गई तो खुल गई। जैसे समुद्र वगैरह सनराइज जाती है उसमें नहीं होगी, फिर इमरजेंट है, वहाँ से कहाँ निकल के जाएगी ना, समुद्र से कहाँ चली जाएगी, वो तो नीचे ओपेक मीडियम है। अब जरा सोचो व्हाट डज इट मीन बाई, दो अलग अलग चीजें हैं भाई, एक लेटरल इन्वर्जन है और एक लॉन्जिट्यूडनल इन्वर्जन है। पहले ये बताओ लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? उल्टा दिखता है, राइट जब लेफ्ट को दिखता है। तो जब मिरर में तुम देखती हो तो एटम क्या दिखता है? दैट इज मोटा दिखता है, राइट लेफ्ट की ओर दिखता है, ये लेटरल इन्वर्जन है। लेटरल का मतलब क्या है कि जो ये चीज है ये ऐसे दिख जाए, लेफ्ट की चीज, ये मिरर बीच में रख दो, एक ऐसे ये मिरर रख दो तो ऐसा ही हाथ दिखेगा कि नहीं, तो ये लेटरल इन्वर्जन हुआ। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल, तुम्हारी पिन ऐसे है और दिखे ऐसे, ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। अच्छा प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में ये कौन सा, ये भी इन्वर्जन है, ये भी इन्वर्जन, लेंथ वाइज हो तो उसको कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल। ये कौन सा इन्वर्जन है? ये लॉन्जिट्यूडनल है, और ये लेफ्ट अपीयर्स राइट, तो उसे क्या कहेंगे? लेफ्ट अपीयर्स राइट, तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साइड वाइज इन्वर्सन या लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, पार्श्वीय विस्थापन, और उसको लंबवत विस्थापन कह देंगे, सही है। ये कौन सा है? लेंथ वाइज इन्वर्सन, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल इन्वर्सन। श्रेया ये मुझे बताओ क्या प्लेन मिरर में लॉन्जिट्यूडिनल इन्वर्सन आपको देखने को मिलता है? ये दिखता है, ऐसे पिन रखो तो क्या ऐसे दिख जाएगी? कभी नहीं दिखेगी। ये दिखता है सिर्फ किसमें? कॉनकेव मिरर में ही है। इन्वर्टेड जो दिख रही, जहाँ जहाँ इन्वर्टेड दिख रही समझो लॉन्जिट्यूडिनल इन्वर्टेड। हमें इन दोनों से ही मतलब नहीं, हमको तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट से मतलब। तो अलग अलग टर्म तुम समझ गए ना, एक लेटरल इन्वर्जन है और एक क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स if light suffers multiple refraction then do not follow its original path, अपना पाथ नहीं फॉलो करती, and emergent ray is parallelly displaced, parallelly displaced होगा कि नहीं? So the perpendicular distance between emergent ray and the extended incident ray is called lateral displacement। सही है? चलो इस चीज को लिखें कि when light lateral displacement की इमर्जेंट रे का मतलब है कि जो रे निकल के आ जाए कहीं से अपने मीडियम में वापस, उसको क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट तुम्हें अगर कठिन लगता है तो ट्रांसमिटेड रे बोलो, इसके दो नाम। इफ रे मूव्स टू अदर मीडियम एंड कम्स बैक टू सेम मीडियम, 1 से 2 में गई और 2 से 1 में ही आ गई, उसी में आ जाए जिससे चली थी, तभी वो पैरेलल होगी। अगर तुमको वाटर में चली जाए तब नहीं पैरेलल होगी, तब क्या होगी पैरेलल? वाटर एयर वाली, वाटर वाली कभी नहीं होगी। यही कहाँ पैरेलल है? एयर और ग्लास वाली है क्या? सिर्फ उसी मीडियम में आएगी तभी पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? इमर्जेंट रे का मतलब द रे विच सफर्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल मीडियम फ्रॉम विच इट हैज इंसिडेंटेड, या जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई थी। ये मैं लिख दी, इमर्जेंट रे का कई मीडियम से चले एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल मीडियम। कहाँ से चली थी? क्या एयर से चली थी? एयर में आ गई, सही है। इट्स अदर नेम इज, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसमिटेड रे। ये भी लिखिए। सही है। अब आगे देखो, व्हाट डज इट मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट? perpendicular distance between ray suffers multiple reflection, then it parallelly
देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर रही है एंड इमर्जेस टू सेम मीडियम, और वापस आ गई एंड इमर्जेस टू ओरिजिनल मीडियम, then it parallelly from its original path. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, दो जगह पहले परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके किसके बीच में, बिटवीन इमर्जेंट रे एंड extended incident is called, इस डिस्टेंस को लेटर डिस्प्लेसमेंट है, is called जितना ज्यादा ये थिक होगा उतना लेटर डिस्प्लेसमेंट होगा, पतला होगा तो उतना नहीं होगा, तो जितना बड़ा करते जाओगे ग्लास स्लैब उतना ज्यादा होगा। अब आगे की बात, नाउ अब देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? चला रहा What does it mean by refractive index? अब देखो कि जैसे हमारे पास दो मीडियम है, एक एयर है और एक ग्लास है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है, वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 2.9997 इतनी होती है। जरा समझो इस चीज को, 29,795 ये किस में है बोलो? स्पीड ऑफ लाइट ये किस में है? इन एयर। अच्छा ये किस में होगी? क्या आप लोगों की जानकारी है? प्रदीप आप मत बताइएगा, इन लोगों को सीखने दीजिए, ये जानती हैं। दैट इज, इन्होंने कहा इसे वैक्यूम की रख करें या फ्री स्पेस या कुछ भी ना होता, थोड़ा सा अंतर है, ये ज्यादा है, 3 तो किसी में भी नहीं है। ये वैक्यूम में, अब एयर में थोड़ा लाइट को मुश्किल होती है लेकिन उतनी भी नहीं होती ना, 4th डिजिट में हो रही तो क्या माना जाए, नहीं सही है, लेकिन 3 दोनों के मानी जा सकती, सही है। अब जरा देखो ग्लास में इसकी कितनी स्पीड है? 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका फिक्स कांस्टेंट 2 है क्या? हैं? क्लास में कांस्टेंट 2 है, मतलब ओनली पॉइंट में नहीं है। नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे समझो, इसे पढ़ेंगे क्या? ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। WRT का क्या मतलब होता है? ये बात तुम लोग जानते हो क्या? यानी विद रिस्पेक्ट टू
फर्स्ट मीडियम किसे कहते हैं मोनिका, और सेकंड मीडियम किसे कहते हैं? जिससे लाइट चली और जिसमें इंटर करी उसको सेकंड मीडियम, सही है। और दूसरे मीडियम में आए फिर थर्ड कहेंगे, फोर्थ कहेंगे, वन में आ जाए तो वन कहेंगे। वन है जिससे चली, टू किसको कहेंगे? जिसमें इंटर करी, ठीक। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा किसे कहा जाएगा? इन सेकंड मीडियम। मेरा कहने का मतलब है इसे V1 by V2 कहा जाए, इस चीज को लिखें, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो V ऑफ एयर ऊपर लिखना और V ऑफ ग्लास नीचे, समझ आया? कहने का मतलब है कि बाद वाला पहले ऊपर और पहले वाला नीचे, फिर से समझो। एयर में इसकी कितनी स्पीड है और ग्लास में बताओ, इनको इससे कट कर दो, यूनिट को इससे कट दो, 1.5 है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ हर्डल, कितनी बाधा उत्पन्न की गई है प्रकाश के चलने में, उसी को उसका अपवर्तनांक कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन ऐसे में लिखना नहीं है, ये हमें समझना है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लाइट को चलने में उतनी ही परेशानी है। समझ आई? लाइट स्लो हो गई, इसका मतलब वो मीडियम सही नहीं है लाइट के चलने के लिए, सही है। फिर से समझिए, आप समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, अभी नई चीज है। दैट मीन्स ग्लास हैज कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप किसी का किसी के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं कि भाई ग्लास और पानी में कितने का फर्क पड़ेगा, बाधा कितनी होगी। समझ में आ गई बात? चलो अब जरा देखो कि कुछ चीजें और देखें। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहले लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is ratio of, किसका रेशो? speed of light in first medium to speed of light in second medium। इसका मतलब n21 क्या है? अभी समझा, अभी आपको मेरी बात, अभी कोई बात नहीं, अभी समझा, अभी समझ में, ठीक है। इतना तुम समझ लो। अगर मैं कहूँ सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, तो तुम सिंपली बोल देना सर ये 1.5 टाइम्स डेंसर। जब मैं तुमसे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो इट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। इतनी बात, कितना डेंसर है? कहा तो सर ये 1.5 है, उनका रेशो ही ये पड़ रहा है, उनकी लाइट तो उससे निकाला तो कितना आया? 1.5 आया कि नहीं? 2 से 3 को करो, फिर से समझिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.4, टेबल दी है बुक में, लिखा है 2.4। इफ refractive index of diamond with respect to air is 2.42, find speed of light
जब मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डिटरमाइंस द ऑप्टिकल डेंसिटी. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर ऑप्टिकली डेंसर इज द मीडियम एंड स्लोवर इज द लाइट. जितना ऑप्टिकल डेंसिटी, फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालो सबका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में बताओ 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में बताओ 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर, सबका एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है. हाँ, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है? 2.4. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम क्या समझते हो? कि स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन डायमंड, ये क्या चीज है बताओ? स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन, ये क्या है बोलो? स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन. अच्छा ये बताओ, स्पीड जितनी कम होती जाएगी क्या ये वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी? जितना डिनोमिनेटर छोटा उतनी ये वैल्यू बड़ी. ये जितना जितना ये छोटा होता जा रहा है तब, क्योंकि वीए थोड़ी ना बदल रहा है, वीए नहीं बदल रहा, ये बदल रहा. बात समझ आ गया कि नहीं? ये चीज 1.3 देखो तुम 4/3 समझो, ये कितना है? या 1.33 भी हो सकता है. तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुमको पता चल गया. सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लाइट टू फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम. सेकंड मीडियम में वो जितना ज्यादा मुड़ा तो समझो उतना स्लो हो गया. अब इस चीज को समझो. चलो इस चीज को हम कैसे पता लगाते हैं? चलिए नाउ देखो, मान लीजिए सेना की टुकड़ी चल रही है. दो अलग अलग चीजें हैं. एक होती है चीजें कोहेरेंट सिंक्रोनाइज्ड और एक होती आर्बिट्रेरी और रैंडम. जैसे तुमको अगर मुंबई सीएसटी के बाहर निकाल दिया जाए, समझो बात नहीं करो, मुंबई सीएसटी के बाहर निकाल दिया जाए और वो तुम्हारी आंख पे पट्टी बांध दी जाए, लोकल ट्रेन से तुम अभी अभी उतरी हो, तो तुमको गेट नहीं खोजना है, तुमको लोग धक्का दे दे के गेट तक पहुंचा दें. अच्छा वहाँ लोगों का जो मूवमेंट है वो दिख भी नहीं रहा कौन किधर जा रहा है. इट इज़ टोटली रैंडम. कुछ पता चल रहा है? क्योंकि सब लोग एक दूसरे को धक्का दे के जहाँ गेट होगा सबको वहीं तो निकलना है. वो रैंडम है, वहाँ किसी की नज़र में. लेकिन जो परेड होती है तो क्या परेड में नज़र जाती है सबकी? परेड में क्यों नज़र जाती है? बिकॉज दिस इज सिंक्रोनस. हाथ भी उठता है तो एक साथ, सर भी होता है तो एक साथ. इट इज सिंक्रोनस, दैट्स व्हाई इट इज अट्रैक्टिव. सिंक्रोनस का मतलब एक साथ. जितनी भी बीम्स आ रही हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं, एक साथ आ रहे हैं. सारे फोटोन एक ही दिशा में आ रहे हैं. समझ में आई बात कि नहीं? अब जरा देखो, मान लीजिए इस पॉइंट पर जो भी ये चीज है या जो हमारे पास है ये बीम प्रोड्यूस करती है. सिंपली एक रे नहीं है, ये चीज क्या है? बीम, लेजर बीम. इसमें क्या लिखा रहता है? लेजर बीम. अब जरा देखो, यहां से 3 रे आई, इस पर गिरी, यहां तक सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा था. अब ये इस मीडियम में प्रवेश कर गए. समझ आया? मान लो 3 सेना की टुकड़ी तीन के उसमें चलती है कि नहीं, तो ये क्या करेगा बोलो? ये तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएगा. ये साथ ही रहेंगे. जो टुकड़ी के लोग होते हैं वो अपना कोहेरेंसी को नहीं वो करते हैं. समझ में आया? इसके आगे ये जाएगा तो चल ही नहीं पा रहा. वेव कैसी चलती बताओ? वेव चलती है सब आराम से मजे से. तुमको ये बात क्या मालूम है कि जो लाइट होती है वो एक वेव भी है और क्या है? पार्टिकल भी है. ऐसे चल रही है, ये भी चल रही है, ये सब ऐसे चली. यहाँ आने के बाद ये दूसरे मीडियम में चल ही नहीं पा रही, क्योंकि वो मीडियम जो ग्लास है क्या वो सही है? वो ऑप्टिकली डेंसर है. तो ये धीरे धीरे चलेगी. धीरे धीरे का मतलब तुम अगर चलते चलते रोड साइड से बीच पे चले जाओ, तुम कदम बढ़ाओगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, वहीं उछल कूद करते रहोगे. रेत में जाके देखो, होता है कि नहीं? और जो रोड पे चल रहा है वो बड़े बड़े डग भरेगा और ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, और तुम रेत पे तो नहीं चल पाओगे.
तो यहाँ पर ये जब तक इतना चलेगा, ये आराम से चलेगा और ये ऐसा आ जाएगा, और इसी ये ज्यादा चलेगा उतने ही डिस्टेंस पे। मेरा कहने का मतलब है ये कम चला, ये ज्यादा चल लिया, क्योंकि ये तो इंक्लाइंड रहती ना, फिर भी ये ज्यादा हो ये कम हो, फिर भी लोग कहें चलो भले हुए हम तीनों आ गए, तीनों एक ही मीडियम में, चलो फिर से चलो। तो अब ये तीनों कैसे चलेंगे? ऐसे चलेंगे। उस मीडियम में तो धीरे धीरे ही चल पाएंगे क्योंकि वो रेत है। तो क्या तुम्हें लग नहीं रहा है कि ऐसे आने वाली रेत ऐसे होगी? बात समझ आई? रेत में चलने पे ये अभी आया है, बोलो ये ज्यादा चल पाएगा कि जो यहाँ पे है वो ज्यादा चल पाएगा? तो उतने ही टाइम में इतना चल पाया और ये ज्यादा चल पाया। दिस मेक्स द रे बेंड। और अगर मान लीजिए ये चीज बाहर जा रही तो क्या होगा? अब बाहर जाने वाली है, इसको मौका मिल गया इस बार। शुरू में ये पिछड़ा था, कह रहा अब तो हम दौड़ लगाएंगे, मैं रोड पे आ गया, तो ये बड़े बड़े डर करेगा और ये थोड़ा सा तो ऐसे चलेगा, फिर इसको भी मौका मिल गया ये थोड़ा, लेकिन ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे में ये थोड़ा चला और ये ज्यादा चला, थोड़ा और ज्यादा की वजह से क्या होगा? बिकॉज वी आर इन ए हैबिट टू सी। अगर टुकड़ी जाएगी तो जब टुकड़ी मुड़ती है तो अंदर वाला सिर्फ ऐसे ऐसे करता है और जो बाहर मुड़ती है उसे ज्यादा चलना पड़ता है। कभी करके देखा है सीसी? बाहर वाले को बहुत चलना पड़ता है, तो जब एक ज्यादा चले वहीं चले तो ऐसे में वो आपकी जो भी फ्लाइट है वो मुड़ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? अंदर वाला ऐसा करता है, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अब हम वापस आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मीजर ऑफ, ये किसका मीजर है? ऑप्टिकल डेंसिटी का। किसका मीजर है? मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी। मोर इज more optical density and more is the bending of light. सबसे ज्यादा लाइट बोलो पानी में बेंड करेगी। ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, ये ग्लास है, ये एयर है और ये डायमंड है, और सभी में लाइट बिल्कुल एक ही एंगल पर आ रही है। आप मुझे बता दीजिए कि वाटर में ज्यादा बेंडिंग होगी कि यहाँ से देखो वाटर का भी दिया है 1.33, तो ये आपको ज्यादा लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्लो किस में हुई है? क्योंकि स्लो का मतलब ये बहुत छोटा रहा होगा, ये है ही नहीं, तभी तो डबल है, डबल से कम हो गई होगी, समझे? 2.5 गुना कम हो गई होगी, तभी तो 2.5 आया। जनरेट हुआ कैसे? नहीं समझ में आ गई बात कि नहीं? इसका मतलब यहाँ थोड़ी बेंड अपने पाथ में न जाके थोड़ी बेंड, अपने पाथ में न जाके ज्यादा बेंड, अपने पाथ में न जाके और ज्यादा। सो मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस मोर इज द बेंडिंग। ये बात समझ में आ गई? मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस स्लोअर इज द लाइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इज डिटरमाइनर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ये किस चीज को बताता है कि किस ये ऑप्टिकल डेंसिटी। इससे अभी और चीजें निकलेंगी, पहले इतना मन में डाल लो कि अब हम एंगल निकालने जा रहे हैं। अभी उन्होंने बोल दिया सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बहुत कुछ सीखना है। अभी शुरू में सुनील देवासी ने बोला था कि नहीं, वो हम सीखेंगे। बस इतना तुम जान लो कि जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, जितना लाइट स्लोअर होगी उतना मुड़ेगी, इतना तो दिमाग में आ रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एंगल है, इससे बहुत कुछ निकलना है अभी। बस इतना तो जान लीजिए, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ज़्यादा बेंडिंग है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर हम एंगल भी निकाल लेंगे, वेलोसिटी पे सब कुछ निकाल लेंगे। इतना तो दिमाग में आ रहा है कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसका किसका रेशो है? इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। मेरा ये कहने का मतलब है, ज़्यादा नहीं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को पढ़ो, बंद नजर पढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम पढ़ो विद रिस्पेक्ट टू
the ratio of हाँ, first medium स्पीड ऑफ लाइट speed of light इन फर्स्ट मीडियम टू to speed of light in second medium. मतलब फ्लॉलेसली बोलो इस चीज को। Effective index of second medium respective to first medium is ratio of speed of light in first medium to speed of light in second. जसमिता बोलो। Effective index of second medium is with respect to first medium रेशो रेशो बोलो। is ratio of speed of light हाँ, इन in first medium with respect to सेकंड में। कितनी बात तुमको समझ में आ गई? चलो, कितनी बात इन्होंने बता दी। अब देखिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी क्वेश्चन देखो तुम्हारे टेक्स्ट में दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डी ए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वर्ड को ईटा पढ़ते हैं। अभी अगली क्लास में तुम्हें ऐसा पढ़ाया जाएगा, एक ग्रीक वर्ड है, अल्फा बीटा गामा होता है जैसे। अभी इन्होंने छोटा लिख दिया, अगले क्लास में 11th में ये ईटा हो जाए, सही है? खैर कोई बात नहीं। ये देखो, इसका मतलब क्या है इसका, ये बताओ। फार्मूला लिखो, बोलो फार्मूला बताइए। हाँ है फार्मूला, बोल दीजिए। ये देखो मैंने करके, आप भी बोलो। बी ए अपॉन बी डी। वी ए अपॉन वी बी। बाद वाला पहले देख लो, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, ऐसे ही यहाँ भी लिखा है। अच्छा ये कितना दिया बताओ? दैट इज 2.42, ये दिया है कि नहीं? सही है। और वी ए बताइए ज्योत्सना, बोलो। एयर में लाइट की स्पीड बताइए। दैट इज, इट इज कितना होगा? हर चीज जानते हैं, तुरंत बता देते हैं, और कोई नहीं पकड़ पाता है बात इनमें, कोई बात है तुरंत इन्होंने कहा सर एयर में तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ याद है, सही है। तो वी डी कितना हुआ बोलो? ये नीचे चला जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 3 × 10⁸ और ये कितना हो गया? 2.42। तो इससे क्या आ जाएगा बताओ? 2 डेसिमल है तो 300/242 लिखो, और इंटू 10⁸, ये कट जाएगा कुछ, 2 से कटेगा ना, 150 और अपॉन 121, तो 121 और 150 कितनी बार जाएगा? 121, फिर कितना है बोलो? 29, 2 टाइम्स चला जाएगा, 242, फिर कितना आ जाएगा? 8 और दैट इज 4। अब कितनी बार जाएगा? 1.42, कितना आ गया? 1.24 इंटू 10⁸। इसका मतलब है, देखो डायमंड में इसकी कितनी स्पीड है? 1.24 सही है, कितना हो गया? लेकिन ये हमें नहीं लिखना, हमें लिखना क्या है? वो पूछ रहा है इसका क्या मतलब है। दिस मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ डायमंड इज 2.42। इसी में एक नंबर मिलेगा, 5 बार बोर्ड में सवाल आ चुका सर क्या लिखना है? है। ये सब नहीं लिखना है, डायमंड का निकालना नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला लिखना है, और क्या लिखना है? ये भी नहीं लिखना है। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब लिख दोगे बोलो? दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4। बोलो बात समझ में आ गई?
इतना तो तुम्हें समझ में आ गया ना, यही लिखना है। अगर 2.42 कोई बोल रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब है एयर से इसकी डायमंड का फर्क जो आपस में रेशो होगा ना स्पीड का, वो 2.42 है। यानी एयर में लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स ज़्यादा है डायमंड से। ये बात तुम समझ गए? अगर मैं ये कहूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू इट, तब क्या बोलोगे? श्रेय बताओ, तुम्हें समझा VA/VG, ये सवाल भी आ चुका है। अच्छा ये होती कितनी है, ये बात तुम्हें पता है कितनी है? हमने लिख रखी है, कई बार लिखी है, ये सब है, ये जरूरी चीज है। ये एंट्री टिकट है, ये 3 एंट्री टिकट है। तो क्या लिखोगे बोलो? 1.5। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब इसका तुम मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि रेशो ऑफ किसका किसका रेशो, दिस मीन्स रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कहां पे? इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का क्या रेशो है? 1.5। यानी एयर में ग्लास से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। वो तो तुम करके देख लो, 3/2 करोगे 10⁻⁸ ये समझ आ गया? यहाँ क्या लिखोगे? ये हमारा मेन क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। दिस मीन्स द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.4। यही लिखना है। दिस मीन्स ratio of speed of light in air to speed of light in diamond is 2.4। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। पहला, राइट वैल्यू ऑफ VGA, VDA and VW। ये तीनों याद होनी चाहिए। वाटर और एयर की स्पीड का रेशो 4/3, सही है? वाटर और एयर का भी तो रेशो होगा। पानी से हवा में कितनी ज़्यादा स्पीड है? 1.33 टाइम्स। ग्लास से हवा में कितनी ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स। और बोलो डायमंड से हवा में कितने ज़्यादा? ये तीनों याद होने चाहिए। एक एक नंबर के तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते, सही है? दूसरा, क्या? हाँ, एम लिखो। एम लिखना, और ये वैल्यू लिखनी है ना? सिर्फ वैल्यू लिखो। कितना काम?
इमरजेंट पे ट्रांसमिट होना चाहिए तो डायग्राम से डालो। अगर इमरजेंट ट्रेनिंग उधर दे दो ये है ना ब्लू। डायग्राम कौन सा? ये सब तो नहीं लिखोगे इनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट ये डेफिनेशन है। हाँ